और जहां भगवती पार्वती तप कर रही थी वहीं पास में एक सरोवर था। उसी सरोवर से एक आवाज आई, बचाओ 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 बचाओ। पार्वती जी दौड़ कर गई, जाकर देखा एक नन्हा सा बालक है और एक मगरमच्छ ने उसके दोनों पांवों को अपने जबड़े में दबोच रखा है। बालक रो रहा है, देखकर और करुण क्रंदन करने लगा, रक्षा करो रक्षा करो। पार्वती जी व्याकुल हो गई, कैसे रक्षा करें, ये कहीं खींच न ले, कहीं खा न जाए। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर मगरमच्छ से प्रार्थना किया, आप इस बालक को छोड़ दो, इसके बदले मुझे खा लो, इससे छोड़ दो। मगरमच्छ बोल पड़ा, महाराज ये परीक्षा चल रही है, ध्यान से समझना। उस मगरमच्छ ने कहा, देवी एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, आपने अभी तक जितना तप किया है भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए, वो सारी तपस्या मुझे देनी पड़ेगी, संकल्प करके, तब मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, वो तपस्या यदि मुझे आपने दे दिया तो आपको शिव की प्राप्ति नहीं होगी। क्या करोगी? पार्वती जी ने एक क्षण विलंब नहीं किया, तुरंत सरोवर का जल उठाया और संकल्प करने लगी, मैंने जितना भी आज तक तप किया है शिव प्राप्ति के लिए, उस तप का सारा फल इसे मिल जाए, इस मगरमच्छ को छोड़ दो इस बाल। ऐसे कहकर फिर मगरमच्छ ने कहा, सावधान देवी, शिवपति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। पार्वती जी ने कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, बालक के प्राण छोड़ दो। संकल्प करके छोड़ दिया। महाराज जैसे छोड़ा वो मगरमच्छ और कोई नहीं था, वो बालक गायब हो गया। मगरमच्छ और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव ही बने हुए थे, प्रकट होकर सामने आ गए। देवी मैं प्रसन्न हूं, इतनी करुणा, सच्चे अर्थों में तुम जगत जननी बनने के योग्य हो, तुम्हारे हृदय में करुणा है, तुम जगत की माता बनोगी। बस एक बात बताओ, आपने एक क्षण भी नहीं सोचा, तुरंत सारी तपस्या का संकल्प कर दिया, इसका मतलब मुझे पाना नहीं चाहती हो? भगवती पार्वती ने कहा, तत्काल बालक के प्राण बचाने थे, और रही बात तपस्या की भगवान, तो आपको पाने के लिए मैं पुनः कर सकती हूं, लेकिन यदि प्राण चले जाते तो प्राण कहां से लौटते? भगवान शिव आह्लादित और आनंदित हो गए। भगवान शिव ने कहा, आप अपने घर को जाओ और मैं विवाह की तैयारी करता हूं, और मैं आपके पिता के पास आपके विवाह की सूचना भेजता हूं। अब तो महाराज आनंद छा गया है, और इधर सप्तऋषि लगन पत्रिका लेकर पधारे हैं महाराज। अब तो पार्वती जी घर आई हैं और विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां यहां पे चल रही हैं। लेकिन एक और बात है, एक और बात है, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी विवाह के सारे रोड़े खत्म नहीं हुए। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा तो हो गई, लेकिन अभी उनके माता पिता के मन में तो कहीं शिव के प्रति कुछ नहीं है तो कैसे दूर होगा? तो भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, इधर आओ, ऋषियों से कहा, इधर आओ, जाओ और जाकर मेरी निंदा करो। ऋषियों ने कहा, महाराज और कुछ करना हो तो करेंगे, हमसे आपकी निंदा नहीं हो सकती, हम देवाधिदेव की निंदा कैसे कर सकते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा, कोई निंदा करने को तैयार ही नहीं है, तो चलो मैं अपनी निंदा खुद करूंगा। और शिव पुराण में वर्णित है, ब्रह्मचारी का रूप बना करके भगवान भोलेनाथ हिमाचल नगरी में आ गए, और महाराज वहां घूम घूम करके लगे का पान किया है। पार्वती जी ने कहा, तो क्या हुआ? अब जितनी निंदा ये ब्रह्मचारी बने भगवान शिव करते, पार्वती जी ने कहा, यहां कोई फर्क नहीं है, जितना करना है करो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे शिव डमरू बजाते हैं, इसका मतलब मदारी समझ लिया है क्या? भगवान भोलेनाथ इधर आ गए। हिमाचल नगरी में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। मार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव होने लगा। सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर अलंकृत है। द्वार को केले के खंभे से मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया जा रहा है। आंगन में केले के खंभे लगाए गए हैं। रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार लटकाया गया। मालती की माला बंधी हुई है और चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। गर्गाचार्य जी की आज्ञा अनुसार यहाँ पर सारे मंगल द्रव्य एकत्रित किए गए हैं और शिव पुराण के अनुसार
आयुतेन सुरर्षे तद्योजनानाम च विस्तृतम, 10,000 योजन लंबा महाराज और अनेक लक्षणों से युक्त यह विवाह का मंडप तैयार किया गया। आप विचार करें कितना विशाल मंडप था, 10,000 योजन लंबा है। और कृत्रिम रूप से सिंह बनाए गए, सारसों की पंक्तियां बनाई गई हैं, कृत्रिम मोर बनाए गए हैं, पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए हैं। बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। हाथ में धनुष लिए पुरुष खड़े किए गए हैं और एक जगह क्षीर सागर बनाया गया, उसमें साक्षात लक्ष्मीपति नारायण बनाए गए हैं। अलंकृत हाथी, जो ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में हाथी खड़ा हो, मुख्य द्वार पर 2 हाथी बनाकर खड़े किए गए हैं। मंगल कलश लिए हुए स्त्रियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। शुद्ध स्फटिक के समान बढ़िया नंदी का चित्र बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहां अद्भुत हिमाचल नगरी की शोभा बन रही है। इधर तो सारी तैयारियां हो चुकी, सारे देवता भागे भागे भोलेनाथ के पास पहुंचे। यहां देखा तो भोलेनाथ चुपचाप बैठे हुए हैं। देवताओं ने कहा महाराज विवाह होने वाला है, आप ऐसे चुपचाप बैठे हो। भोलेनाथ ने पूछा कुछ करना भी है? कह रहे महाराज बहुत कुछ करना है। क्या करना है? कहा पहले तो दूल्हे के रूप में तैयार होना है। अच्छा, दूल्हे के रूप में तैयार होने के लिए क्या क्या चाहिए? देवताओं ने कहा महाराज सबसे पहले तो सिर के ऊपर मोर चाहिए। मोर चाहिए, मोर मुकुट। मोर आप समझते हैं? हाँ, आजकल जो टोपी नुमा पहनाते हैं वो मोर नहीं होता। मोर में लटकने लटकती रहती हैं, जिसमें लटकन लटके, अभी दूल्हा हटाकर ऐसे झांके तो उसकी शोभा बड़ी अच्छी होती है ना। हाँ, वहां मिथिला में गाते हैं ना कि मोरिया के अजब बिहार, तो वो राम जी का भी मोर था और यहां भी मोर चाहिए महाराज। भगवान शिव ने देवताओं से कहा महाराज आप लोग खड़े होकर बताते जाइए, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। गणों से कहा इधर आओ और आकर मेरा श्रृंगार करो, पहले तो मोर तैयार करो। महाराज कहां से मोर लाना है? भोलेनाथ ने इशारा किया, बताया कैसे मोर तैयार करना। ये तो मोर आज की तरफ मार्केट से नहीं मंगाया गया खरीद कर। गणों ने क्या किया, जितने जटाओं के बाल बिखरे हुए थे इन्हीं को समेट करके बांधा और बांध करके मुकुट की तरह ऐसे बना दिया। भोलेनाथ ने एक सांप से कहा चलो आगे आ जाओ। एक सांप आया, इधर से घुसकर अपने फण को इधर से लटका लिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और चारों तरफ सांप घुसकर फण लटका लियो। बढ़िया लटकन बन गई महाराज। भोलेनाथ ने कहा देवताओं मेरा मोर तैयार हो गया। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, अहि मोर, सर्प का ही मोर बना दिया। और आगे बताओ। देवताओं ने कहा महाराज कान में कुंडल होना चाहिए, हाथ में कंगन होना चाहिए। भोलेनाथ ने एक सर्प से कहा इधर आओ, उसने फुर्र से मारा, इसमें छेद हो गया इधर और इधर, और एक सोने की तरह छोटा सा सांप चमक रहा था। उससे कहा इसमें घुस करके अपनी पूंछ को मुंह से पकड़ के लटक जाओ। अब एक इधर कुंडल की तरह लटक गया, एक इधर, और एक सांप आया, उसको हाथ में बढ़िया कंगन की जगह, ब्रासलेट की जगह सजा लिया। देवताओं आगे बताओ। कहा महाराज अब आगे तो थोड़ा कुछ चेहरे पर क्रीम पाउडर जरूरी है ना। कहीं मेंस पार्लर रोलर जाकर कुछ डेंटिंग पेंटिंग करा लेते, कुछ फेशियल ओशियल करा लेते, है ना। आजकल के सब कराते हैं महाराज। हाँ, मैं तो एक जगह बाद में जाना कि फेशियल का भी नाम अलग अलग है, गोल्डन फेशियल, कौन कौन फेशियल। हाँ। अच्छा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का रुझान सौंदर्य के प्रति ज्यादा बढ़ा है। हाँ। हाँ। मैं जेएनयू के उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी साड़ी और ओठलाली लगा के घूमते हैं, लेकिन शहरों में हाँ कभी कभी ये सब चीजें वायरल होती हैं देखने को। हाँ महाराज, जो भी वैसे पहन के लटका झटका, पता नहीं कौन सी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं वो लोग। लेकिन शहरों में मेंस पार्लर भी ज्यादा बन रहे हैं, ब्यूटी पार्लर कम होने लगे, पुरुष ज्यादा सजने धजने के प्रति उत्साहित हो गए। अरे महाराज कुछ तो क्रीम पाउडर। भोलेनाथ ने कहा अच्छा समझ गया, शरीर में पाउडर। हाँ,
एक गण से कहा जाओ अभी अभी शमशान भूमि में जो ताजा ताजा भस्म मिले, जो ताजी चिता जली हो उसको लेकर के आओ। और महाराज पाउडर की जगह बढ़िया भस्म रमाया पूरे शरीर में। देवताओं आगे बताओ और क्या चाहिए? कहा महाराज अब तो सूट चाहिए बढ़िया। भाई दूल्हा का सूट बढ़िया होना चाहिए। पुराने जमाने में तो सफारी सूट से भी काम चल जाता था, अब सूट के भी बड़े बड़े प्रकार होते हैं। भोलेनाथ ने कहा सूट जरूरी है? कहा देवताओं ने हाँ महाराज। तो एक गण से कहा वो देखो खूंटी पर जो बाघंबर रखा है ले आओ, इससे बढ़िया मेरा सूट नहीं हो सकता। बाघंबर लपेट लिया। महाराज हाथ में कोई रुमाल उमाल का? रुमाल नहीं, एक हाथ में डमरू एक हाथ में त्रिशूल। अच्छा महाराज कोई लग्जरी कार भी चाहिए? आजकल तो दूल्हों के लिए कार बुक किया जाता है महाराज, कोई बढ़िया लग्जरी कार। भोलेनाथ ने कहा उसकी भी व्यवस्था है, मेरी अपनी गाड़ी है ना स्पेशल वाली, जाओ मेरे बैल को लेकर के आओ। और महाराज ऐसा श्रृंगार करके और बैल पर दूल्हे के रूप में बैठ गए मानुष का। भगवान भोलेनाथ दूल्हा वेश में सज धज करके तैयार हो गए। इनका श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है, लेकिन इनके श्रृंगार से भी बहुत सी बातें सीखने योग्य हैं। भगवान शिव ने अपनी बिखरी जटाओं को ही समेट करके मोर बनवाया। संकेत यह है कि सिर से ही बाल भी पैदा होते हैं और सिर से ही विचार भी पैदा होते हैं। बाल भी अनेक होते हैं, विचार भी अनेक प्रकार के निकलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? कहा हमें भी जैसे भगवान शिव ने बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बनाई है, वैसे हमें भी बिखरे हुए विचारों को समेटना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां तो चोटी को बांधने की परंपरा रही है ना, बिखरे हुए बाल ना रहे, बाल को बांधने की परंपरा है। बाल को बांध करके रखे, एक चोटी रखे। दूसरी बात, भगवान शिव ने अपने श्रृंगार में 3 जगह सर्पों को रखा। कहां कहां? कहा सिर पर, कान में और हाथ में। सिर सर्प हमारे यहां काल का प्रतीक है। जब भी हम कोई विचार करें तो काल को दृष्टि में रखकर करें। कान से जब भी कुछ सुने तो काल को दृष्टि में रखकर सुने। हाथ से कोई भी कर्म करें तो काल को दृष्टि में रखकर कर्म करें। यदि काल हमारी दृष्टि में रहेगा तो हमारे मस्तिष्क से गलत विचार नहीं निकलेंगे, कानों से हम गलत और उल्टी पलटी चीजें नहीं सुनेंगे, और हाथ से कभी गलत कर्म नहीं करेंगे। भगवान शिव ने भस्म धारण किया। भस्म कैसे बनता है? का जब किसी का देह जल जाए तो वह भस्म बनता है। जब तक कोई देहाभिमान रहे, देहाभिमानी रहे, तब तक वह भस्म नहीं हो सकता। जिसका देह भाव नष्ट हो जाता है वही मानो भस्म की तरह हो जाता है। जो देहाभिमान से ऊपर उठ गया, जिसके जीवन का देहाभिमान नष्ट हो गया, जिसने अपने देह भाव को जला दिया, वही भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है। भगवान शिव ने बाघंबर लपेटा, ये वीरता का प्रतीक है। विरोचित वस्त्र ही होने चाहिए, उल्टे पलटे वस्त्र ना हो। हाथ में डमरू लिया और त्रिशूल लिया। डमरू शास्त्र का प्रतीक है और त्रिशूल शस्त्र का प्रतीक है। और जब भी आप जीवन पथ में चलेंगे तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हाथ में शस्त्र अपनी रक्षा के लिए होना चाहिए, और हाथ में शास्त्र जीवन पथ को आलोकित करने के लिए होने चाहिए, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए। भगवान शिव यही संकेत करते हैं। भगवान शिव बैल पर बैठकर जाते हैं। बैल पर बैठने का तात्पर्य, बैल हमारे यहां किसका प्रतीक है? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। धर्म का प्रतीक है, सबको पता है। भागवत की कथा तो सब लोगों ने सुनी है। बैल धर्म का प्रतीक है। और हम जब भी विवाह के लिए जाएं तो अधर्म का आश्रय लेकर न जाएं, हम हमेशा धर्म का आश्रय लेकर के जाएं।
धर्म पर बैठकर विवाह करने के लिए जाएं, धर्म को छोड़ करके विवाह करने के लिए न जाएं। और भगवान भोलेनाथ की बारात भी धूमधाम से चली, और जब धूमधाम से चली, देवता बाराती बनकर चले, तो भोलेनाथ तो आनंदित है, लेकिन देवताओं ने कहा कि मजा नहीं आ रहा। क्यों? देव पत्नियां हंसकर कहती हैं जैसा दूल्हा है वैसे बाराती नहीं लग रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा भाई बात तो सही है, दूल्हे के अनुरूप बाराती तो है नहीं, दूल्हा इतना विचित्र है, बाराती परम विचित्र होने चाहिए। ये हम लोग सजे धजे कहीं से कोई मेल ही नहीं हो रहा। तो धीरे से भोलेनाथ से कहा आपके असली बाराती कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपके संकोच में नहीं बुलाया है, आप कहो तो बुला ले। भोलेनाथ से भगवान नारायण ने कहा बुला लो। भोलेनाथ ने श्रृंगी भृंगी को बुलाया। महाराज बहुत तेज चलने वाले गण हैं हवा की गति से, कहा जाओ पूरी दुनिया में जितने भी भूत प्रेत पिशाच जीनस है सबको सूचना दे दो, जल्दी से आ जाए। अब तो महाराज श्रृंगी भृंगी के द्वारा दी गई सूचना फुर्र से पूरी दुनिया में फैल गई और सब भूत प्रेत चले। महाराज केवल भारतीय भूत प्रेत ही नहीं आए, चाइनीज प्रेत भी आए, इटालियन भूत भी आए, अमेरिकन प्रेत भी आए। अब एक संत अलग बात कहते थे कि भारतीय हर हर महादेव कहते और अमेरिकन हाय हाय महादेव भी कह देते, वो समझ नहीं पाते क्या बोलना है। तो भीड़ में ऐसी ऐसी आवाज भी आ रही थी। महाराज को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन भीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के 1 सिर, किसी के 10 सिर, किसी का 1000 सिर, कोई बिना सिर का दौड़ रहा है। किसी के 1 पांव, किसी के 10 पांव, किसी के 1000 पांव, कोई बिना पांव के दौड़ रहा है। अद्भुत बाराती महाराज। अब लोगों ने कहा हाँ हाँ जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसा, हाँ वैसे बाराती अब मिल गए। अब ऐसी ही बारात धूमधाम से चली है। आइए यहाँ भी हमारे दूल्हा सरकार आ रहे हैं और बाराती भी आ ही रहे हैं। ले आइए बारात, आइए हम लोग भी हिमाचल नगरी में चले। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलने भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। प्यारे बैल सवार भय हैं गरसायन लटकाए, प्यारे बैल सवार भय हैं गरसापन लटकाए। ओ प्यारे बैल सवार भय हैं गरसायन लटकाए। प्यारे बैल सवार भय गरसापन लटकाए। अरे बिछुअन का वो पहिरे कंगना, बिछुअन का वो पहिरे कंगना, अंग विभूति रमाए, हो अंग विभूति रमाए। उनकी अद्भुत है सुरतिया हिमाचल नगरी, उनकी अद्भुत है सुरतिया हिमाचल नगरी। चलली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चलने भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, दूल्हा सरकार की जय। ओ ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती। ओ ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज कर चले बराती।
भूत प्रेत सब चले साथ में हो, भूत प्रेत सब चले साथ में, जो है उनके साथी हो, जो है उनके साथी। नीनी मुर्दन की खोपड़ी आई हिमाचल नगरी, लीनी मुर्दन की खोपड़ी आए हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चलनी भोले की बरती आई हिमाचल नगरी, हो चलले भोला की बरती आए हिमाचल नगरी। ओ लंगड़े लूले अंधे काने और कान के बहरे, लंगड़े लूल्हे अंधे काने और कान के बहरे। ओ लंगड़े लूले अंधे काने और कान के बहरे, लंगड़े लूल्हे अंधे काने और कान के बहरे। ओ शंख बजावे ताल लगावे, भंग बजावे ताल लगावे, जोर जोर से गहिरे, हो जोर जोर से गहिरे। लिल्ली खंजन की खंजरी आई हिमाचल नगरी, लीनी खंजर की खंजरी आई हिमाचल नगरी। अरे चलले भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, चलले भोला की बरती आई हिमाचल नगरी। अरे हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। अरे चल भोला की बरती आई हिमाचल नगरी, चलले भोला की बरती आई हिमाचल नगरी। चलले भोला की बरती आई हिमाचल हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। भगवान भोलेनाथ को यहाँ बैठा दें और आप लोग भी बैठ जाएं। तो भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम से हिमाचल नगरी को जा रही है। इधर हिमाचल नगरी में बारात के स्वागत की बड़ी तैयारी ये हमेशा से होता रहा है। जो भी श्रेष्ठ लोग हैं वो अगवानी के लिए कुछ दूर आगे जाकर बारात का स्वागत करते हैं। मां मैना भी महल के सबसे ऊपरी छत पर खड़ी हैं अपने दामाद की एक झलक पाने के लिए। उनकी भी सखियां उनके साथ है और मुख्य द्वार पर जो श्रेष्ठ लोग हैं वो सब बारातियों का स्वागत करने के लिए फूल माला आदि लेकर के वाहन पर विराजित होकर आए। कोई हाथी पर, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े पर बैठ बैठ करके बारातियों का स्वागत करने आया है। अच्छा, एक बात आप और पाएंगे, चाहे तब की बारात रही हो या आज की, नगर में, शहर में, गांव में किसी के घर की बारात आए, गांव भर के छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले देखने पहुंचते हैं छोटे छोटे। किसी के घर की बारात हो, छोटे बच्चे सबसे पहले पहुंचेंगे और सबसे पहले घर घर आकर के अपने घर सूचना दे देते हैं। दूल्हा लंबा है कि छोटा है, गोरा है कि काला है, व्यवस्था कैसी है, कैसे लोग हैं, छोटे बच्चे सब बता देते हैं। हिमाचल नगरी के भी छोटे छोटे बच्चे, गोरे गोरे, सब पहाड़ के बच्चे सब आए हैं और ये भी खड़े हैं दूल्हे को देखने के लिए, बारातियों को देखने के लिए। महाराज सबसे आगे आगे ब्रह्मा जी आए, लोगों ने इनका स्वागत किया। फिर देवराज इंद्र आए, चमकता हुआ मुखमंडल, इनका वैभव देख करके लोगों को लगा कि शायद यही दूल्हा हो। जो सबसे अधिक सजा धजा दिखता है उस दिन सबसे अधिक चमकता हुआ वो दूल्हा होता है। अच्छा, यहां तो सारे देवता हैं तो सब चमकने वाले हैं महाराज। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा अभी पीछे आ रहे हैं, ये तो इनके सेवक हैं, देवराज इंद्र, इनका स्वागत करो।
लोगों ने स्वागत किया और मन ही मन हिमाचल नगर वासी सोचने लगे, जिसका सेवक इतना सुंदर, इतना वैभव, उसका स्वामी कितना सुंदर होगा, उसका वैभव कितना होगा। फिर वरुण आए, चंद्र आए, सूर्य आए, सबका स्वागत हुआ, कुबेर आए, उनका स्वागत हुआ और अंत में महाराज वो वैकुंठ का वैभव चला रहा है। भगवान श्रीमन नारायण आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश इनके मुखमंडल से निकल रहा है। देखे तो लोग निहाल हो गए, ऐसी सुंदरता तो कभी देखी ही नहीं थी। लोग दौड़ पड़े, लोग नारद जी से कहने लगे, बाप रे इतना सुंदर दूल्हा हमारी बिटिया पार्वती का। नारद जी ने कहा, महाराज आप लोग धीरज रखो, हर किसी को दूल्हा समझ लेते हो। अरे ये तो जो दूल्हा है उनके मित्र हैं। लोगों ने कहा, जब मित्र इतने अच्छे हैं तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। बाकी मैं थोड़ा भीतर की व्यवस्था देखने जा रहा हूं, क्योंकि पता है कि देखने के बाद क्या होना है। नारद जी तो भीतर चले गए। उसके बाद महाराज जैसे एक तूफान आ गया। ओ भूत प्रेत, वो कई सिरों वाले बिना सिर के, कई हाथों वाले बिना हाथ के, कई पांवों वाले बिना पांवों के, वो भूत प्रेत के भयंकर टोलियों से घिरा हुआ बीच में दूल्हा, वो भी बैल पर बैठा, वो भी उल्टा मुंह करके। अब तो देखने वाले की घिघी बंध गई। इतना ही नहीं, जैसे भूत प्रेत आए घुर्र से किए, गोस्वामी जी कहते हैं बिडरी चले वाहन सब भागे। जिन जिन वाहनों पर बैठकर लोग स्वागत करने आए थे वो वाहन डर कर भागे। वाहन माने जो हाथी पर बैठा था वो हाथी डर गया। कुछ लोग घोड़े पर बैठकर आए थे, वो पागल है, ऐसा क्या देख लिया कि दूल्हा पागल है, घोषणा कर रहे हो। का सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि बैल पर बैठा है। कोई होशियार बैल पर बैठता है क्या? मानसकार वर्णन कर रहे हैं। बरबौरा बसह सवारा, बरबौरा बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण झारा, ब्याल कपाल विभूषण झारा। बरबौराह बसह सवारा, दूल्हा पागल है। क्यों? क्योंकि बैल पे बैठा है। और क्या, सिर पे सांप, गले में सांप, कान में सांप, हाथ में सांप, पूरे शरीर पर भस्म, दूल्हा पागल है। अब इसकी व्याख्या कल करूंगा विस्तार से, आज जल्दी से विवाह की ओर चलते हैं। बस एक बात आप समझ लें, बैल धर्म का प्रतीक है और धर्म पर चलने वाले को, बालक माने अज्ञानी, धर्म पर चलने वाले को अज्ञानी तो पागल ही समझते हैं महाराज, अज्ञानी तो पागल ही समझते हैं। बच्चे भाग करके घर पहुंचे। अच्छा, बारात आने वाली होती है ना, तो सबसे अधिक टेंशन माताओं को होता है। सबसे अधिक सुंदर आज हम ही को दिखना चाहिए और दूत लगाए रहती है बच्चों के रूप में कि बताना बारात आए, इसके पहले हमारी सजावट पूरी हो जानी चाहिए। अब जितनी माताएं वो घर में भीतर से किवाड़ बंद करके सब सज रही हैं। अब बच्चे घबराए भागे आए और आकर अपने घर का सब दरवाजा पे खोलो 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 खोलो, अरे मैया खोलो खोलो। माताओं ने कहा, लाला रुक जा, बारात आ गई क्या? बच्चों ने कहा, मैया बारात नहीं, यमराज की सेना आई है। यमराज की सेना? मैया जल्दी से दरवाजा खोल के हमें छिपा ले मैया, नहीं तो आज तो बेटे से हाथ धो बैठेगी। मैया तो जल्दी से दरवाजा खोल। माताएं घबरा कर दरवाजा खोली। बच्चे अपने अपने दरवाजे पर खड़े और हाँफ रहे। बेटा क्या हुआ, क्या देख लिया, कैसा दूल्हा है, बाराती कैसे है, कैसी बारात है? मैया कैसे बताऊं, ये बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, बस कह रहे मैया मैया उसके शरीर पर भस्म है। और क्या देखा? मैया सांप। बेटा किधर सांप है? मैया भूत। अरे किधर भूत प्रेत है? अब बच्चे पूरी बात बता नहीं पा रहे, हाँफ रहे हैं, टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात कर रहे हैं। एक भी शब्द मिल नहीं रहा है। छार, ब्याल, कपाल, भूषण, नगन। भैया मैया वो नंगा है। और आज माताएं घबरा गए और बालकों ने फलश्रुति कर दी। बालकों ने कहा, मैया आज वही जिंदा रहेगा इस हिमाचल नगरी में जिसका पुण्य होगा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य ते ही बढ़कर सही। देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात अस लरिकन कही।
और सबसे अधिक तैयारी तो सासू माँ करके बैठी है, सज धज करके बढ़िया परिछन के लिए थाल सजाकर, ओ महाराज कंचन के थाल में, स्वर्ण थाल में, बढ़िया स्वर्ण के पात्र में गंगा जल लेकर के, आरती लेकर के, दुर्वा अक्षत कुंकुम आदि लेकर के परिछन के लिए तैयार है। आहा हा, माँ मैना सुंदर आरती की थाल सजाकर परिछन के लिए, द्वारचार के लिए आई है। साथ में सखियां हैं, सहेलियां हैं। और जैसे ही दूल्हा सरकार आए, महाराज शिव विवाह का बड़ा स्वाद लिया है संतों ने। एक संत कहते हैं दूल्हा तो उल्टा बैठा है बैल पर, अब बैल का सिर दिखे और दूल्हे का पीठ दिखे। मैया सोचे कि कैसे आरती उतारूं, क्या परिछन करूं। तो किसी ने कहा कि भाई दूल्हा उल्टा बैठा है, बैल की पूंछ को इधर करो तो दूल्हे का सिर आएगा। अच्छा, जब बैल को घुमाया गया तो दूल्हा सामने आया। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि ये उल्टा क्यों बैठे हैं। तो संतों ने इस पर भी अपनी बात कही कि देखो, बैल हमारे यहां धर्म का प्रतीक है और धर्म पर बैठने के बाद जीवन उलट ही जाना चाहिए। जो समाज की बहती धारा में बहता है वह धार्मिक कैसा? धार्मिक तो वह है जो धर्म के अनुसार चले। और धर्म क्या है? दो बातें समझना। भगवान नारायण, बाराती तो दूल्हे के पीछे ही चलते हैं ना, दूल्हा सबसे आगे चलता है। तो नारायण पीछे आ रहे हैं, भगवान पीछे हैं, तो भगवान की ओर पीठ करके बैठना चाहिए क्या? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं इस धर्म का पालन करूंगा, भले मुझे उल्टा बैठना पड़े, मेरा बैल तो उसी दिशा में चलेगा लेकिन मैं उल्टा बैठ जाऊंगा। नारायण की ओर पीठ कैसे करूं? पहली बात। और दूसरी बात कहा कि देखो, आज भी लोग घोड़े पर बैठ के जाते हैं। अब घोड़े वाली व्याख्या तो आप लोग राम विवाह में सुनना कभी, लेकिन यहां बैल वाली व्याख्या सुन ले। धर्म क्या कहता है? बैल धर्म का प्रतीक है। कहा देखो भाई, विवाह के लिए जाओ तो सही, लेकिन बहुत से लोग जाते हैं ससुराल की ओर मुंह करके और विवाह के बाद ससुराल के ही होके रह जाते हैं। तो भगवान शिव कैलाश की ओर मुख किए हैं, इसलिए किए हैं कि भाई विवाह के लिए जाओ तो सही, लेकिन धर्म यही कहता है अपने घर को मत भूलना, अपने लोगों को मत भूलना, अपने स्वजनों को मत भूलना, आप कहीं ससुराल के ही मत होके रह जाना। इसलिए भी मानो मुख इधर करके गए हैं और उल्टा किया गया। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब भगवान शिव के इस विकट वेश को देखा तो इतना भयभीत हुई मां मैना के हाथ से परिछन की थाल ही छोड़ दी धड़ाम से, रोते हुए भाग करके भवन के भीतर चली गई। अब तो महाराज सासू मां ने थाल पटक दिया। इस मंगलमय कार्य में ऐसा लग रहा है जैसे अमंगल हो गया। घबराहट फैल गई, देवता घबरा गए। जो आसपास लोग खड़े थे वो धीरे से पूछते हैं, भोलेनाथ अब क्या हो? आपकी सासू मां ने तो थाल पटक दिया, आपको क्या लगता है अभी भी विवाह की संभावना है? आप तो उत्सव में भी ऐसे बैठे हैं जैसे थक हार गए, ऐसा है? अरे मेरी कथा तो 2 मिनट में भी पूरी हो जाती है। हाँ। तो कथा कहां चल रही थी? आज तो आप लोगों का ध्यान अलग है। हाँ, आप तो झांकी की ओर ही झांक रहे हैं बार बार। ऐसे इतने सुंदर दूल्हा है तो कौन नहीं देखेगा। दूल्हा सरकार तो देखने लायक है, लेकिन थोड़ी देर इधर भी एक आध बार देख लीजिए, नहीं कथा का क्रम टूट जाएगा। तो क्या कर रहा था प्रोफेसर साहब? अच्छा, थाल पटक दी। हाँ देखिए, सही बात है। तो देवताओं ने पूछा कि भोलेनाथ अभी भी विवाह की संभावना है? सासू मां ने आपको देखकर थाल ही पटक दिया। अच्छा, भोलेनाथ से अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला कोई नहीं है। किसी भी घटना को नकारात्मक रूप में लेते ही नहीं महाराज, ये अपने आनंद में है। लोगों ने पूछा आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आरती भी नहीं की गई आपकी ठीक से, थाल पटक दी गई, आपको क्यों लग रहा है कि अभी भी विवाह होगा? तो भोलेनाथ ने कहा देखो, पहली बात तो यह है
आपको क्यों लग रहा है कि विवाह नहीं होगा? देवताओं ने कहा इसलिए कि सासू मां ने आरती की थाल पटक दी। भोलेनाथ ने कहा पटक दी तो क्या हुआ? अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं होती हैं। हो सकता है हमारे ससुराल की यही विधि हो, दूल्हे को देखकर थाल ही पटकी जाती हो। हमारा लौकिक परंपराएं अलग अलग होती हैं। जैसे मिथिला में जो दूल्हा जाते हैं परिछन में उनके मुंह के आगे लोढ़ा घुमाया जाता है, आपने देखा? राम जी के विवाह में गाते भी है ना, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, अब तक लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। तो वहां तो लोढ़ा घुमाते हैं महाराज। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हो सकता है हमारे ससुराल की लोक परंपरा हो कि दूल्हे को देखकर थाल पटका जाता है, या ये आप लोग न समझ पाओ तो एक दूसरी बात भी हो सकती है। देवताओं ने पूछा क्या? क्या लगता है मेरी सासू मां बहुत बुद्धिमती है। देवताओं ने पूछा कैसे? भोलेनाथ ने कहा इसलिए कि परिछन में करते क्या है, आरती घुमाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दामाद के जीवन में हमेशा या इस दूल्हे के जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे, आलोक बना रहे। और गंगा जल इसलिए गिराते हैं कि इनके जीवन में हमेशा शीतलता बनी रहे, यही तो भावना होती है। तो मेरी सासू मां कितनी बुद्धिमती हैं, आई थी दीपक दिखाने, लेकिन देखा इनके सिर पे तो स्वयं चंद्रमा विराज रहे हैं। सूरज और चंद्रमा के आगे दीपक क्या दिखाना महाराज? जिसके सिर पे स्वयं चंद्रमा उसको क्या दीपक दिखाना? ये तो बेकार है, पटक दिया होगा। और इनको एक लोटा गंगा जल क्या घुमाकर दिखाना, यहां तो पूरी गंगा ही जटा से निकल रही है। तो इसीलिए व्यर्थ मान के छोड़ गई इसको। इसलिए चलो, जनवासे में बारात पहुंच गई, लेकिन देवताओं के भीतर हलचल है, पता नहीं विवाह होगा कि नहीं होगा। और एक कवि ने लिखा है भाई, और किसी को कुछ भी चाहिए लेकिन भोजन चाहे बारात। बाराती तो भोजन के लिए ही चिंतित रहते हैं, किधर बढ़िया बढ़िया पदार्थ है। हाँ महाराज, और आज के विवाह में तो देखा जाता है बाराती सब भोजन करके निकल जाते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन, पंडित जी इधर के उधर के, माता पिता बाकी सब गायब। इसे सिद्ध होता है कि केवल भोजन के लिए आते हैं। तो भोजन चाहे बारात, बाराती को तो भोजन ही चाहिए। तो देवता बाराती बन के आए थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी को घेर लिया, कहा महाराज विवाह की संभावना बहुत कम है। अच्छा, हम दूर से आए, भूख लगी है, व्यंजन अच्छे बने होंगे, आप विधि हो और विवाह में विवाह के बाद भोजन होता है, आप ऐसी विधि बनाओ कि इस विवाह में पहले भोजन मिले, विवाह बाद में हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही कर देता हूं। महाराज हिमाचल के यहां सूचना भेज दी कि हम बारातियों को पहले भोजन कराइए। किसने कहा है? आने वाले ने कहा, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा। हिमाचल राजा ने कहा कि जब स्वयं विधि ही कह रहे हैं तब हमें क्या आपत्ति हो सकती है। परोसने वाले से कहा कि भाई जाओ और जाकर के जनवासे में भोजन कराओ बारातियों को। लेकिन जो बारात देख कर आए थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो कहते महाराज मुझे कोई दूसरी सेवा सौंप दें, कोई दूसरी सेवा। लेकिन जो नहीं गए थे अभी तक वो बड़े उतावले थे, हम करेंगे हम करेंगे। तो हिमाचल जी ने कहा कि आप लोग ही जाओ। और महाराज बढ़िया विविध व्यंजन सजा करके लेकर आए। और जब लेकर के आए, पहले भूत प्रेतों की टोली ही बैठ गई भोजन करने। हमारा जिसका आगे का सिर आगे पत्तल रखा, पीछे का सिर पीछे पत्तल, दाएं सिर दाएं पत्तल। अब परोसने वालों के सामने कितनी बड़ी समस्या रही होगी। बाएं वाले को बाएं पत्तल, 10 सिर था तो 10 पत्तल रखवा लेता, 5 सिर वाला 5 रखवा लेता, 2 सिर वाला 2 रखवा लेता, या 10-20 हाथ थे वो 20 रखवा लेता। अब बड़े टेंशन में किसको कितना परोसना है, कुछ पहले से निर्धारित ही नहीं है। समस्या वहां हुई, वो बाराती बैठे थे जिनके सिर ही नहीं थे। अब वो टेंशन में किसको रखूं कि ना रखूं, और रखूं तो कितना रखूं। जिसके 10 थे 10 रखवाया, 2 थे 2, इसका है ही नहीं। और कहीं न रखा तो न काट खाए, और कहीं रख दिया तो न नोच चोट ले। तो ये बेचारे सोच ही रहे थे क्या करें। तब तक बिना सिर का बाराती बोल पड़ा, मेरा पत्तल कहां है। ऐसा लगा कि डर के मारे कलेजा मुंह को आ जाएगा। परोसने वाले सारे पत्तल पटक के भाग खड़े हुए।
भोलेनाथ को हंसी आ गई। उन्होंने कहा परोसना सुनो सुनो, भागो मत भागो मत, एक काम तो करते जाओ। लोगों ने पूछा क्या? भोलेनाथ ने कहा एक ही जगह सारा भोजन सजा के रख दो और तुम लोग भागो। अब महाराज एक जगह सारे टेबल पे व्यंजन सजा दिए। भोलेनाथ ने कहा जाओ नाच गा के खा लो, कौन परोस पाएगा भूत प्रेतों को। मैया मैना ने जब से दूल्हा सरकार का दर्शन किया तभी से उनके आंख के आंसू नहीं रुक रहे हैं। घर के भीतर बैठ गई, पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा लिया और रोते हुए कहती हैं, अरे विधाता तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों कर दिया? इतनी सुंदरी बिटिया दी, ऐसा बावला भर उसकी किस्मत में लिख दिया। इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? मां मैना रो रही हैं और रोते हुए कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरब के सूर्य पश्चिम से क्यों न उगने लगे, लेकिन मैं अपनी बेटी का ब्याह इस पागल दूल्हे के साथ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को लेकर जीते जी कुएं में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी इसके साथ, लेकिन मैं ऐसे पागल दूल्हे के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं होने दूंगी। मां मैना रो रही हैं, पगला के संगवा हमारी गौरा नाही जाई है। इस पागल दूल्हे के साथ मैं अपनी बेटी गौरी का विवाह नहीं कर सकती। रो रही थी तो मां पार्वती स्वयं अपनी मैया को समझा रही है, मैया जनी ले हो मां तू कलंक, मैया तू कलंक मत ले, मैं जन्म जन्मांतर से उनकी हूं और उन्हीं की हो जाऊंगी, तो बीच में बाधक क्यों बन रही है? तब तक देवर्षि नारद आ गए, सप्तऋषिगण आ गए, सब मैया को समझाने लगे। देवर्षि नारद ने पूरी घटना सुनाई। मैया पूर्व जन्म की सती यही हैं जो पार्वती बनकर आई है। ये जगत जननी है, ये जगन माता है, और इस जगत माता का मां बनने का सौभाग्य मैया आपको मिला है। इस पाणी ग्रहण की बेला में इस जगन माता का कन्यादान करने का सौभाग्य पालो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मैया, चिंता मत करो। और रही बात भगवान शिव की, तो भगवान शिव को आप नहीं जानती, वो तो दिखाने वाला रूप है, सच्चे अर्थों में वह बहुत ही सुंदर है। और आगे चलकर भगवान शिव ने मां मैना को अपना असली रूप दिखाया है महाराज, असली रूप दिखाया। भगवान शिव परम सुंदर है, वो तो दुनिया के लिए अमंगल वेश धारण करते हैं, वस्तुतः भगवान शिव अपने परम सुंदर रूप को प्रकट करते हैं। मां मैना का सारा जो मनोमालिन्य था वो मिट गया, वो प्रसन्न हो गई और अपनी बिटिया को मंडप के लिए भेजा है। और आप लोग भी लेकर के आ जाए पार्वती जी को। तब तक हम लोग एक पंक्ति में गुनगुना लें, इतने सुंदर दूल्हा है दुल्हन है। काशी वासी कैलाशवासी हरकड़ निवासी परम अविनाशी भूत भावन विश्वनाथ भगवान श्री भोलेनाथ, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा जगदीश्वरी भगवती श्री पार्वती माता, भगवान श्री शिव की वांग्मयी प्रति इस कथा के संकल्पक श्री विश्वनाथ सिन्हा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री इंदु सिन्हा जी, उनके सुपुत्र श्री सौरभ सिन्हा जी, वैशाली सिन्हा जी, चित्रा सिन्हा, गौरव जी, अन्य समस्त सिन्हा परिवार, मंचस्थ विद्वत वरेण्य आचार्य श्री ऋषि तिवारी जी, मां वीणा पाणी के वरद पुत्र समस्त कलाकार वृंद, समुपस्थित भगवत कथा रसरसिक पथपथिक सज्जन वृंद, कथा सत्र के पंचम दिवस पर रायपुर के इस सालासर बालाजी मंदिर के शुचि प्रांगण में श्री हनुमान जी के चरणाश्रित होकर कल्याणकारी पुराण श्री शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिवाशिव की इस कथा गाथा का श्रवण लाभ लेने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
आइए हम सब पुनः एकाग्रचित्त होकर श्री शिव कथा के इस मंगल मंदाकिनी में प्रवेश करें। गत दिवस आपके समक्ष चर्चा चल रही थी, भगवान शिवाशिव का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। विवाह का तात्पर्य है संबंध की स्थापना। जब दो लोग आपस में संबंध जोड़ते हैं तो हम इसे विवाह कहते हैं। भगवान शिव और भगवती पार्वती का संबंध जुड़ा। विवाह में हम जीवात्मा भी परमात्मा से कैसे संबंध जोड़े, इसका सूत्र हमें प्राप्त होता है। जीवात्मा यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो श्रद्धावनत होकर, श्रद्धा युक्त होकर के साधना करनी चाहिए। फिर परमात्मा कृपा करके हमें स्वीकार करते हैं और जीवात्मा और परमात्मा का संबंध सुदृढ़ होता है। संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है विवाह उत्सव। हमारे यहां भारत में सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। उसमें से विवाह भी एक संस्कार है। आज समाज में बहुधा संस्कार दिखाई ही नहीं देते। मोटे तौर पर 2 ही संस्कार दिखाई देते हैं, एक विवाह संस्कार, दूसरा अंतिम संस्कार। बाकी संस्कार लोग भूल गए। लेकिन अब विवाह संस्कार भी विकृत हो रहा है। आज हम विवाह को संस्कार नहीं रहने दिए, आज हमने विवाह को भी तमाशा बना दिया। भगवान शिव के विवाह में विवाह की कुछ स्थितियों पर विचार करने का हमें अवसर मिलता है। सबसे पहले आप पाएंगे कि भगवान शिव ने अपने श्रृंगार में कोई अलग से मंगा करके वस्तु का उपयोग नहीं किया। एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, समय परे कुछ और है, समय सरे कुछ और, तुलसी भांवरी के पड़त, नदी सिरावत मोर। जो मोर, एक हमारे साथ महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा कि सती तो हमने बहुत बार सुना था, सता पहली बार देख रहा हूं। फेरे भी पूरे नहीं हुए, गिर रहा है इसमें, छोड़ दी। अच्छा, हम देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, आतिशबाजी में लाखों बाराती दोनों तरफ के लोग टूट पड़ते हैं। हाँ, कहां लिखा है इतना दक्षिणा होगा, अरे के रह जाता है। हमारा फिर आप देखें, विवाह कोई खेल नहीं है, विवाह संस्कार है। आजकल लोग समाज में पता नहीं कैसी कैसी स्थितियां हैं, लड़के लड़के भाग कर गए मंदिर में, एक दूसरे को माला डाल लिए, पति पत्नी हो गए। अब अपनी दृष्टि में पति पत्नी हो सकते हैं, हमारे शास्त्र की दृष्टि में सनातन धर्म के अनुसार पति पत्नी नहीं हो सकते। पत्नी कहलाने का अधिकार उसी कन्या को है जिसका पिता कन्यादान करता है। पिता ना हो तो पितृव्य करे, चाचा करे, कोई करे। जिस कन्या का कन्यादान नहीं होता वो कन्या धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं करती। दारा पितृकृता
और जोड़े बना करके तो पशु पक्षी सब रहते हैं, पशु भी रह लेते हैं, पक्षी भी रह लेते हैं, आप भी जोड़े बना करके रहो, लेकिन धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं मिल सकता। ध्यान से समझना। जब हम अग्नि को साक्षी मानकर, वेद मंत्रों को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मानकर, घर के श्रेष्ठ लोगों को साक्षी मानकर, पूरे समाज को साक्षी मानकर एक दूसरे का पाणी ग्रहण करते हैं, संकल्प करते हैं साथ चलने का, जब इस संस्कार से हम आबद्ध होते हैं, इस संकल्प के साथ कि हम एक दूसरे के सहयोगी होंगे, तब यह संस्कार विवाह संस्कार बनता है। और हमने तमाशा बनाया तो उसका जीवन भी तमाशा हो जाता है। और विवाह का उद्देश्य केवल पति पत्नी होना ही नहीं है, विवाह का उद्देश्य एक श्रेष्ठ संतति उत्पन्न करना भी है। और एक श्रेष्ठ संतान को आप तभी जन्म दे सकते हैं जब अपने जीवन में वैदिक धर्म को अपनाएं। और यदि तमाशे को अपनाते हैं तो औलाद भी तमाशा करने वाला ही पैदा होता है। अब देखिए कई घरों में केवल तमाशे होते हैं, बाप बेटे का तमाशा, पति पत्नी का तमाशा, और पड़ोस वाले जो है वो देखते रहते हैं। हाँ? ऐसा होता है। विवाह के कुछ दिन तक पत्नी कहती है, पति सुनता है, पति कहता है, पत्नी सुनती है, और साल भर बीत जाए तो केवल पड़ोसी सुनते हैं, फिर समझ गए तो बोलने वाले। रोज यहां पे तक दिनादिन चलता ही रहता है। इसलिए विवाह संस्कार को सुदृढ़ रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता है। विवाह में इसका बड़ा महत्व है कि इसको हम संस्कार के रूप में अपनाएं। भगवान शिव का भी विवाह आरंभ हुआ है। यहां गणपति का सबसे आरंभ में पूजन हुआ, मानसकार भी लिखते हैं। अब गणपति शब्द सुनकर बहुत से लोग जो है चौंक पड़ते हैं कि भाई गणेश जी तो भगवान शिव के बेटे हैं, फिर विवाह में गणपति का पूजन कैसे? तो आप ये मत समझ लें कि गणपति केवल भगवान शिव के पुत्र ही बने हैं। जैसे राष्ट्रपति एक पद है, वैसे गणपति भी एक पद है, इसको समझ लें। कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कभी कलाम साहब थे, है ना, आज कोई और है, कल कोई और होगा। वैसे जब भगवान शिव का विवाह हुआ उसमें करवीराक्ष नाम के गणपति थे, तो गणपति का पूजन किया गया। आगे चलकर भगवान शिव के पुत्र गणेश भी गणपति हुए हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भाई देखो, संशय मत करना, सुनी जनी संशय करे कोई, सुर अनादि जिय जान। और एक बात और है, सब देवता अनादि है। और उसके बाद देखिए विवाह में कुछ और चीजें होती हैं। एक प्रसंग यहाँ पे बड़ा सुंदर है। हिमाचल जी बार बार भगवान शिव से कहते हैं, स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम भेदम तथा शाखाम मां कार्षी शम्य समयात्ययम। बार बार कहते हैं महाराज, आप अपने प्रवर, अपने कुल, अपने नाम, अपने वेद, अपने शाखा को बताइए। अच्छा, पहले लोग कुल गोत्र सब देखा करते थे और परंपरा देखते थे, ननिहाल देखते थे, उसकी माँ कैसी है, उसके लोग कैसे हैं, इससे भी आकलन होता था कि लड़की कैसी है, या दूल्हा कैसा है तो उसके पिता कैसे, उसके बाबा कैसे, उसका खान, ये सब भी पहले मिलाया जाता था। अच्छा, आज 5 मिनट में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को देखे भी तो आप चेहरा देख सकते हैं। संस्कार का आकलन 5 मिनट में क्या करेंगे, कोई कर पाएगा क्या? तो पहले तो जब संबंध स्थापित होता था तो बहुत कुछ देखा जाता था। और यहां पूछा है कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गोत्र क्या है, आप सब बताएं। तो महाराज भगवान शिव स्वयं सबके माता पिता है। अब समस्या तब आ गई जब इनके पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, अब तो सब बताना पड़ेगा। तो नारद जी ने एक उपाय, जैसे ही महाराज हिमाचल पूछते कि महाराज स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्च कुलम तथा, आप कुल बताएं, और जैसे कहे वैसे नारद जी जोर से बीणा बजा दे। फिर पूछे, फिर बीणा बजा दे।
फिर पूछे, फिर वीणा। हिमाचल जी ने खींच कर कहा, महाराज अरे उनको सुन तो लेने दो, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप तुरंत वीणा बजा देते हो बीच में। नारद जी सोचते हैं महाराज क्या बताएंगे। तो जब ये खींच कर बोले कि आप सुनने नहीं देते कि मैं क्या पूछ रहा हूं, तो नारद जी ने पूछा कि आप जानना क्या चाहते हो। उनसे नहीं, मुझसे पूछो, जानना चाहते हो कौन है तो सुन लो। अरूपो यम पर ब्रह्म निर्गुण प्रकृते पर निराकारो निर्विकारी मायाधीश परात्पर। अब बताने लगे महाराज सबके माता पिता यही हैं, और क्या जानना चाहते हो। ये निर्गुण है, निराकार है, ईश्वर है। पूरा विवेचन किया यहां पर, और अंत में वैदिक विधि के अनुसार महाराज यहां पानी ग्रहण हुआ है। एक एक चीजों का बड़ा महत्व है। अब राम कथा में जो विधियां होती है ना, उसको कभी आप सुनना, एक एक चीजों का महत्व क्या है। उसमें ग्रंथि बंधन है, पाणी ग्रहण है, उसमें भांवरी है, सिंदूर दान है, सभी विधियों का अलग अलग महत्व है। पाणी ग्रहण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कन्या का हाथ स्वीकार किया जाता है, उसमें भी कई प्रकार के संकल्प होते हैं। उसमें पति की ओर से भी वचन होते हैं, पत्नी की ओर से भी वचन होते हैं, और दोनों लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और मैं तो कहता हूं उन वचनों को ठीक से सुनाया जाना चाहिए। लोग वचन सुनते ही नहीं, और सच में उन वचनों के अनुसार यदि जीवन जिया जाए तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। इसके अनंतर विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय, विदा करते समय अपनी बेटी को हम क्या देकर विदा करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मां सुनैना ने भी विदाई के वक्त अपनी बेटी को कुछ दिया है, और मां मैना ने भी दिलवाया है। हमारे शास्त्र कहते हैं बेटी को सामान देना चाहिए, हर चीज दीजिए। आज भी लोग देते हैं, बर्तन सेट दिया, सोफा सेट दिया, टीवी सेट दिया, सारे सेट देकर भेजते हैं, फिर भी बेटी का जीवन अपसेट रहता है। बड़े बड़े लोग बहुत धन संपत्ति क्या क्या नहीं देते, कार देकर विदा करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कार देने की अपेक्षा संस्कार देकर विदा करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। माता सीता की विदाई के समय मां सुनैना भी क्या सुंदर उपदेश कर रही हैं। मानस की पंक्तियां बड़ी ही सुंदरतम है। कितना सुंदर शिक्षा मां सुनैना दे रही है मां जानकी को। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रोक लखिया यस अनुसर हो, पति रोक लखिया यस अनुसर हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयस अनुसर हो। बेटी सेवा करना, गुरु की सेवा करना, और पति को कहना ना पड़े, पति के रुख को देख करके उसके कार्य को पूर्ण कर देना, यह पत्नी का धर्म है। और आप पाएंगे केवट ने उस पार उतार दिया, राम जी संकोच में है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीना। सीता जी से कहा नहीं राम जी ने कुछ, लेकिन सीता जी पिय ही कीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न होकर के अंगुली से अंगूठी उतार कर देती हैं और कहती है प्रभु आप इसे दे दो। बिना कहे श्री जानकी जी ने दे दिया।
देखा कि मेरे पति संकोच में है, देने के लिए कुछ नहीं है, और होता भी है। कभी कभी पतियों के पास कुछ नहीं होता है ना, नहीं होता, और पत्नियां एक कान भी झाड़ दे तो 10,000 निकल आता है। पत्नियों के पास तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है। पिय ही कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। और समझने वाली बात यह है कि मुदित मन से उतार कर दिया, प्रसन्न मन से। नहीं, स्त्रियां गहना प्रसन्न मन से उतार कर नहीं दे सकती। अच्छा, आज तो मांग ले तो भी नहीं देंगे, उस समय तो बिना मांगे दे दी थी, और देंगी तो प्रसन्न होकर नहीं देंगी। और यदि दे भी दे तो कहेंगी 4 भर दे रही हूं तो 8 भर वापस चाहिए। इन आप देखें सीता जी का जीवन। पिय ही कीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, प्रसन्न होकर दे रहे। तो हम आज सुनैना ने भी उपदेश करा है, और यहां ब्राह्मण पत्नियों को, ऋषि पत्नियों को मां मैना ने बुलाया। इसको पढ़ के लगता है पहले ऐसा होता होगा कि श्रेष्ठ स्त्रियों को बुलाकर, ब्राह्मण पत्नियों को, ऋषि पत्नियों को बुलाकर उपदेश दिलवाया जाता था बेटियों को विदाई के पूर्व। तो यहां भी मां मैना ने ऋषि पत्नियों को बुलाया है, ब्राह्मण पत्नियां आई हैं और पातिव्रत धर्म का उपदेश श्री पार्वती जी को कर रही हैं। आप भी ध्यान से सुनना, ये शिव पुराण का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बड़ा विस्तार से वर्णन है। और यहां से ही भगवती अनुसूया जी ने जो माता सीता को उपदेश दिया है, वहां का उपदेश और यहां का बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी पाद ने बिल्कुल हूबहू यहां की चीजों को वहां भी रखा है उतार करके। ये ब्राह्मण पत्नियां बैठ गईं, पार्वती जी को बैठाया है और सिखा रही हैं। गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मदवचो धर्मवर्धनम, यहाँ मुत्रानंदकरम शृण्वताम च सुखप्रदम। हे पार्वती, हे गिरिजे, हे बेटी, इस वचन को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। यदि इस वचनों को सुनकर अपने जीवन में स्वीकार कर लोगी तो तुम इस लोक में भी सुखी होगी और परलोक को भी प्राप्त कर लोगी। एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है और वह धर्म है पातिव्रत्य धर्म। अब तो पता ही नहीं होता कि पातिव्रत धर्म है क्या, उसमें कौन कौन चीजें होती हैं। उपदेश कर रही हैं। जितनी भी स्त्रियां महान हुई हैं, सबने अपने जीवन में पातिव्रत्य धर्म को स्वीकार किया है। महान पतिव्रता धर्म श्रुति स्मृति सुनोदिता यथैव वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथान्योस्त निश्चितम। हे पार्वती, हे गिरिजे, पतिव्रताओं का धर्म बड़ा महान धर्म है, जिसका वर्णन श्रुतियों में भी है। इस पति खड़ा हो तो खड़ा रहे, ये नहीं कि पति खड़ा हो और खुद सोफे पे बैठी हो, ये सब धर्म है। पति के सो जाने पर शयन करे और जगने से पहले जग जाए। स्वप्यत्यात् स्वपिति सा नित्यम बुद्धेतु प्रथमम सुधीहि सर्वदा तद्धितम कुर्यात् एकै तव गति प्रियाः। पति के साथ हमेशा छल रहित व्यवहार करें, ये भी धर्म है। मैंने कहा भी था कि पति पत्नी के प्रेम में यदि कपट बीच में आ जाए तो प्रेम टूट जाता है। पति पत्नी के प्रेम के मध्य में कभी छल नहीं आना चाहिए, कभी कपट नहीं आना चाहिए। छल रहित व्यवहार करें, और ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से ही मत आप समझना, पति की ओर से भी है, पत्नी की ओर से भी है। इस संबंध में कभी कपट नहीं होना चाहिए, कभी छल नहीं होना चाहिए, और कभी भी अलंकार रहित होकर के पति के पास न जाए। इसका तात्पर्य है उसका श्रृंगार, और यदि उसका पति कहीं दूर विदेश चला जाए, परदेश चला जाए, तो उसको श्रृंगार आदि करके बहुत घूमना नहीं चाहिए। ये भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पतिव्रता स्त्री का यह भी धर्म है कि वह कभी पति का नाम लेकर उसे न पुकारे।
पत्युर नाम न गृहिणीयात कदाचन पतिव्रता, ये भी नियम है। ऐसे भी भारत में तो एजी ओजी कह के लोग काम चला ही लेती है, हाँ, तो यहां तो पालन होता ही है। कभी कभी पति खेती करके आ रहा है, व्यापार करके आ रहा है, नौकरी करके आ रहा है, थका हुआ है, और कभी वो ऊंचे स्वर में कठोर शब्दों में कुछ बोल भी दे तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि उसका प्रत्युत्तर न करे। ये भी बात है। आहूता गृह कार्याणि त्यक्त्वा गच्छे तदंदिकम सत्वरम सांजलि प्रीत्या सुप्रणम्य वदेदिति। पति के बुलाने पर वह किसी भी कार्य में संलग्न हो, कितना भी महत्वपूर्ण काम में लगी हो, लेकिन यदि पति बुलाए तो उसे सारा काम छोड़कर पति के पास आना चाहिए। यह भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है। और आकर के विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए कि आपने हमें किस लिए बुलाया है। चिरम तिष्ठेन्न चद्वारे गच्छे नैव परालये आदाय तत्त्वम यत्किंचित। दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी होकर के इधर उधर न देखे, अनावश्यक दूसरे के घर न जाए, किसी के घर का भेद लेकर इधर उधर प्रकाशित न करे, ये सब भी पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। पूजोपकरणम सर्वम अनुक्ता साधेत स्वयं प्रतीक्षमाणा वस्त्रम यथा कालोचितम हितम। पति के लिए पूजन सामग्री प्रस्तुत करे, पति के हित, पति का हित कैसे हो इसमें निरंतर लगी रहे, अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। एक बात और यहां पर कही गई, पतिव्रता स्त्रियों का यह भी धर्म है, न गच्छे तीर्थ यात्रामयी पत्याज्ञाम न विना क्वचित दूरतो वर्जेत साही समाजोत्सव दर्शनम। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत, कोई उपवास और कोई तीर्थ यात्रा न करे। हाँ, जब जाना ही हो तो पति को मना कर जाए, पति से पूछ कर जाए, या मतलब पति को समझा करके, बता करके और सहमति से जाए। पति की आज्ञा के बिना या पति से विपरीत होकर के व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि न करे। यह भी पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। और बात तो यहां तक लिखी है कि पति के चरणोदक में भी तीर्थ का निवास होता है। पति के प्रति इतनी श्रद्धा रखे, और यदि वह तीर्थ यात्रा में न जा पाए किसी कारणवश, तो पति के चरणोदक को ग्रहण करे तो भी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तीर्थार्थिनी तो या नारी पति पादोदकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशया। पति के भोजन के पश्चात जो बचा हो उसे उच्छिष्ट मानना, उससे घृणा करना उचित नहीं है, पत्नी के लिए ग्राह्य है। और तो ऐसे भी लोग एक में खाने लगे, लेकिन पति के भोजन के बाद जो यदि बच रहा है तो वो प्रसाद की तरह है। शिव पुराण में ऐसा लिखा है। परिचारक वर्गेषु गोष भिक्षु कुलेषु च। जो पत्नी होती है वो घर की स्वामिनी होती है। घर में यदि कोई अतिथि आ जाए, घर का कोई सेवक हो, घर में गाय हो या दरवाजे पर भिक्षुक बैठा हो, ये बातें यहां पर लिखी हैं, तो उनको भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ये भी पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक भूखा पड़ा हो, आपके यहाँ गाय है, कुछ न खाई हो, भूखी हो, आपके यहाँ कोई सेवक हो, कोई नौकर हो, वह भोजन न किया हो, तो ये उस गृह स्वामिनी होने के नाते उसका धर्म है कि वह उनको भोजन कराने के पश्चात भोजन करे।